हेलो दोस्तों, नमस्कार। अ, मैं प्रोजेक्ट एंड टेक में आपका स्वागत करता हूं। अ, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके माइंड को और लॉजिक को बढ़ाएगा। मैंने रिवर्स डिजिट नाम से पहले ही एक फाइल बना ली है, उसमें लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट input 1 2 3 4 and get output 4 3 2 1। ओके, तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि हमें रिवर्स डिजिट को करना है। ठीक है, रिवर्स डिजिट का प्रोग्राम हमें करना है। तो उसका हम फर्स्ट मेथड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है, मेथड वन, उसमें कह सकते हैं कि हम एक इनपुट देंगे। ठीक है, और एक कंडीशन लगा के इनपुट चेक करेंगे। अगर वो 1 2 3 4 है तो आउटपुट होना चाहिए 4 3 2 1। एकदम सिंपल प्रोग्राम है। ये पहला मेथड हम इसका करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यूजर से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डिजिट इज इक्वल टू, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इनपुट इंटर डिजिट, इंटर डिजिट 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 ये इंटर करो। ठीक है, यूजर जैसे इनपुट करेगा तो हम यहाँ करेंगे कि इफ डिजिट इज इक्वल टू 1 2 3 4, हम इसको स्ट्रिंग में लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, और इसको भी str करके हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं कि इनपुट जो रहेगा वो डिजिट भी हमें str में मिलना चाहिए, str। ओके, तो इफ डिजिट इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये अगर ट्रू है तो तो हम कहेंगे कि प्रिंट आउटपुट वैल्यू इज, क्या चाहिए, 1 2 3 4 4 3 2 1। इसको हम लेते हैं डबल इनवर्टेड 4 3 2 1। ठीक है, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स कंडीशन डाल देते हैं। ठीक है, एल्स क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए एक मैसेज, प्लीज इंटर द राइट डिजिट 1 2 3 4। ठीक है, अगर यहाँ ये सिंपल प्रोग्राम हो गया एक तरह से, मतलब इनपुट हमें 1 2 3 4 ही देना है, और 4 3 2 1 रिवर्स स्ट्रिंग हमें मिलेगा प्रिंट। अगर ये सही रहा तो एल्स। ठीक है, ये हमारा एक एक सिंपल फर्स्ट मेथड में हम ये कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका आउटपुट। इंटर द डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, द आउटपुट इज 4 3 2 1। मैं इसको अभी फिर से एक बार रन करता हूं।
और कुछ अलग देता हूँ, ठीक है। तो मैं दूंगा 5321, कुछ भी अलग दे रहा हूँ। तो ये कह रहा है प्लीज इंटर द राइट डिजिट 1234, ठीक है। तो ये एक रिवर्स प्रोग्राम का सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब हम देखेंगे इसमें ही मेथड 2, मेथड नंबर 2। मेथड 2 में क्या करेंगे हम, ठीक है। मेथड 2 में क्या करेंगे हम, डिजिट को एज अ इनपुट लेंगे और पैलिंड्रोम लगाएंगे उसमें, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग का एक अल्गोरिदम लगाएंगे कि रिवर्स स्ट्रिंग आना चाहिए। उसके लिए मैं लेता हूं यहां डिफाइन, मतलब एक डिफाइन एक फंक्शन लूंगा, उसमें करूंगा रिवर्स रिवर्स, उसको एक स्ट्रिंग पास करूंगा जो हमें मिलेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ स्ट्रिंग ही लिखता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है हमने, उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू पास किया है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x इज इक्वल टू, ठीक है, ब्लैंक हमें चाहिए। उसके बाद हम लेंगे फॉर लूप फॉर i इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये यस मैं स्मॉल ले लेता हूँ ताकि एक वेरिएबल लगे, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर i ये स्ट्रिंग है तो क्या चाहिए हमें, x इज इक्वल टू i प्लस एक्स, ठीक है। और हम रिटर्न करेंगे क्या, कि रिटर्न हो जाना चाहिए रिटर्न x, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट रिवर्स, रिवर्स रिवर्स क्या देना है हमें, इस मेथड को पास करेंगे हम कि जो हमारा वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। उसका वैल्यू यहाँ जाके ये x की वैल्यू में आएगा, x वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगा जो भी है। देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। इंटर ए डिजिट, मैं लेता हूँ 1234 4321, हमारे पास आ गया। मैं कोई भी अगर इसमें वैल्यू ले लेता हूँ, अगर कोई भी 4 डिजिट 8 डिजिट 6 डिजिट, तो उसका हमें वैल्यू जो पहले मेथड में था उससे ये थोड़ा अलग मिलेगा। जैसे पहले इसमें सिर्फ 1234 ही डालते थे, अभी मैं यहाँ कोई भी अगर स्ट्रिंग लेता हूँ इस प्रोग्राम में, तो वो जो स्ट्रिंग यानी डिजिट जो है वो अ, आपका रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग भी पास करता हूँ, है ना, मैं यहाँ स्ट्रिंग भी पास करता हूँ डिजिट की जगह, तो वो भी हमें रिवर्स में मिल जाएगी। जैसे ए बी सी, है ना, सी बी ए, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये पैलिंड्रोम भी एक तरीके से हम मेथड 2 में कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 3 के लिए हम अ, इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले बोर्ड पे चलते हैं, आपको इसका मेथड 3 का लॉजिक समझाते हैं, उसके बाद हम मेथड 3 को प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। अगर हम 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो 10 से 1 2 3 4 डिवाइड करते हैं तो 10 वन जा 10, बचा हमारे पास 2, यहाँ 3 लेंगे, 10 टू जा 20, and here will be reminder as 3 and 4, ठीक है। 34 हमारे पास आ गया है, यहाँ 3 से भाग देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर में बच जाएगा। ये 4 को हम रिजर्व रखेंगे, ठीक है, यहाँ रख देंगे। बाकी के 1 2 3 को बचे हुए हम जो डिजिट है हमारे पास, उसको उसके साथ हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे। फिर से हम
ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड में जो 1 2 3 हमारे पास बचा, हम उसको फिर से 1 2 3 को फिर से हम 10 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 एंड 10 वन जा 10, 2 बचा 3, 2 जा 20, 3 बचा 3, रिमाइंडर को हम फिर से यहाँ ले आएंगे, है ना, 3। ठीक है, आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। ये लॉजिक मैथमेटिकली हम इस पे अप्लाई करेंगे और अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप पे और इसका। ठीक है, मेथड 3 को हमने समझ लिया है। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेता हूं मैं, डिजिट इज इक्वल टू इनपुट enter the value of क्या, enter the value of digit। ठीक है, enter the value of digit। उसके बाद मैं इसका टाइप जो कर देता हूं वो टाइप कर देता हूं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टाइप कर दिया, मतलब इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद मैं डिफाइन करता हूं एक मेथड को, डिफाइन रिवर्स। रिवर्स क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कोई नंबर, तो हम लेंगे नंबर। ठीक है, उसके बाद जो हमने बोर्ड पे समझा था उसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक हम वेरिएबल लेंगे, है ना, रिजर्व करके, मतलब ताकि हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू है वो यहाँ रिजल्ट में सेव हो जाए। ठीक है, रिजल्ट में हमें सेव करना है, या रिवर्स में, मैं यहाँ रिवर्स कर देता हूँ कि रिवर्स में सेव हो जाए। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 0। ठीक है, 0 वैल्यू लगने के बाद यहाँ लेंगे वाइल। वाइल हम कहेंगे कि ये हमारा जो नंबर है, ये नंबर अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, तो ये एक्चुअली ट्रू ही रहेगा, क्योंकि हम नंबर तो 0 से बड़ा ही देंगे, क्योंकि जो 0 सबसे छोटा है। ठीक है, हम कहेंगे कि हमारे पास रहे रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर, है ना, नंबर मॉड। मॉड्यूल हमने देखा था कि मॉड्यूल हमें रिमाइंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उसका बेस होना चाहिए 10, मतलब नंबर से जो नंबर को 10 से डिवाइड करने पर जो बाकी रहता है, जो मॉड्यूल आता है, वो हमें यहाँ आउटपुट में चाहिए। उसके बाद हम उसको रिजर्व में, जो हमने रिजर्व ये वेरिएबल लिया है, इसको हम यहाँ सेव करेंगे एक तरह से, मतलब टेम्पररी इसको यहाँ सेव करेंगे। तो कहेंगे कि रिजर्व इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 जैसे ही मैंने यहाँ इनपुट किया, तो वो सबसे पहले 10 से डिवाइड करेगा, तो यहाँ लास्ट में 4 बचेगा। 4 बचेगा, मतलब यहाँ जो है दशक में, हम दशक ही कहते हैं ना इसे, दशक में वो जो है दशक से हम उसको सेव कर लेंगे। जैसे 4, 4 इंटू 10 40। ओके, रिजर्व की वैल्यू है 0। ठीक है, पहले स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, अभी 0 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा। 0 इंटू 10 कितना होगा, 0, और प्लस रिमाइंडर यानी आएगा हमारे पास रिजर्व में 4 वैल्यू। ठीक है, 4 वैल्यू आएगा, फिर से रन होगा। फिर से रन होने के बाद फिर 3 आएगा यहाँ,
4 तो यहाँ रिजर्व है, ठीक है। तो रिजर्व की वैल्यू हो गई हमारी पास 4, 4 इंटू 10, 40, 40 प्लस 3, 43, राइट। तो इस तरह हमारा जो लास्ट में 43 आ गया है ना, मतलब 4 आगे आ गया, 3 पीछे आ गया, इस तरह हमें ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद हम कहेंगे कि जो वैल्यू है हमारी वो शिफ्ट हो जाए, जैसे बची हुई वैल्यू से, जैसे 4 वैल्यू वहां से गई तो हमें चाहिए क्या, जो 4 वैल्यू गई 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 में से 4 वैल्यू हमारी रिजर्व हो गई, तो ये बची हुई 3 के साथ ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि नंबर इज इक्वल टू, जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो नंबर के साथ, ठीक है, डबल मॉड, फिर से 10 से, मतलब दशक की वैल्यू वहां रिजर्व में आ जाए, मतलब बाकी की बची हुई वैल्यू हमारी रिजर्व में या नंबर में आ जाए। उसके बाद हम करेंगे यहाँ रिटर्न, रिटर्न हमें ये रिजर्व वैल्यू चाहिए, जो रिजर्व में हमारी सेव हो रही है वैल्यू, वो हमें चाहिए। लास्ट में अभी आपने रिटर्न कर दिया, उसके बाद हमें आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट। अब प्रिंट वैल्यू मैं फॉर्मेट में लूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां दूंगा मैं द रिवर्स वैल्यू इज, रिवर्स वैल्यू इज क्या, रिवर्स वैल्यू हमारा जो इनपुट आया उसका हम कहेंगे कि रिवर्स वैल्यू इज, मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, और उसमें हम देंगे इसको डिजिट को, है ना, डिजिट हमारा रिवर्स फंक्शन में लेना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, सब प्रोग्राम एकदम ठीक है। एक बार देखते हैं रन करके। ओके, यहाँ मैंने इसको स्ट्रिंग पास करना था मुझे। ठीक है, देखते हैं रन करके, अब तो कोई एरर नहीं होगा। ओह, ये आपको समझाने के लिए बताया था, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, रन करते हैं मॉडल। ओके, इंटर द वैल्यू, एक डिजिट को हमें इंटर करता है, मैं करता हूँ 1 2 3 4 के ही कर लेते हैं। उसके बाद रिवर्स वैल्यू इज 4 3 2 1, और भी कोई दूसरी वैल्यू हम करते हैं रिवर्स, है ना, डिजिट में। अभी ये इंटीजर वैल्यू भी लेगा, कोई जैसे मैं ए बी सी लेता हूँ यहाँ, तो ये हमें बोलेगा कि यहाँ जो ए बी सी जो है, हमें ये वैल्यू एरर जो है इसके लिए हमें इंटीजर ही पास किए हैं, तो इसीलिए स्ट्रिंग नहीं लेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार दूसरा कोई नंबर डाल के देखते हैं, 4 8, ठीक है, कितना भी बड़ा उसका हमें रिवर्स मिल जाएगा, 6 5 5, ठीक है, 6 5 7 8 7 9 8 4, ठीक है। तो इस तरह से हम रिवर्स प्रोग्राम कर सकते हैं 3 मेथड से। तीनों मेथड आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा ऐसे साधारण साधारण प्रोग्राम के लिए, ठीक है, और आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा।